सर्वप्रथम जो है हम लोगों का फ्रिज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने गैस चार्जिंग क्रिया में क्या क्या करना है। हमारे पास ये फ्रिज आई है, तो सबसे पहले इस फ्रिज को ऑन करके हम चेक कर लेंगे कि ये हमारा जो फ्रिज है वो सही से चल रहा है, कार्य सही कर रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो किसी कस्टमर के पास अब यदि जाते हो गैस भरने के प्रोसेस में, तो उसमें गैस भरने के प्रोसेस में क्या करते हैं उस चीज़ को समझना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम किसी कस्टमर के यहाँ पहुँचने के बाद फ्रिज को निकालेंगे, सप्लाई लगा के देखेंगे कि सप्लाई पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। वोल्टेज सप्लाई चेक कर लेंगे और इसके बाद रिले एलपी का चेक कर लेंगे। यदि वायरिंग से कोई संबंधित इसका कोई पार्ट खराब होता है तो उसको बारी बारी से चेक करके उसको पहले ऑन करेंगे। ऑन हो जाने के बाद अब इसमें आती है बारी गैस चार्ज करने की। तो गैस चार्ज क्रिया में 4 प्रोसेस होता है। कितना प्रोसेस? 4। पहला है इसको फ्लशिंग क्रिया करना। जैसे फ्लश का मतलब होता है इसकी पाइप जो होती है अंदर से कार्बनिक चोक होता है, ऑयल चोक होता है, मॉइस्चर चोक होता है, और भी मतलब इस तरह से चोकिंग क्रिया जो होती है। मतलब चोक का मतलब क्या होता है उसे समझिए। चोक का मतलब होता है कि जो गैस की जो लाइन है, गैस प्रवाह होता है लाइन के अंदर, और लाइन कहीं से अंदर से ही जाम हो जाती है तो उसको हम लोग चोकिंग क्रिया कहते हैं, जिससे गैस का प्रवाह सही से हो नहीं पाता। यानी गैस इसमें रनिंग करती रहती है बराबर गैस का रिसाइकलिंग क्या होती है, चलती रहती है। और उस कंडीशन में लाइन का जहाँ पर विरोध होता है, जहाँ पर चोकिंग क्रिया होता है, उस चोकिंग क्रिया करने की वजह से होती है हम लोगों का फ्रिज सही से ठंडा नहीं करता है ना। तो उस कंडीशन में हम बारी बारी से इसको अंदर से साफ करने का कार्य करेंगे। सबसे पहले हम पहुँचेंगे तो यदि गैस ज्वलनशील है या फिर जैसी भी गैस है उस चीज़ को हम देख लेंगे कि गैस ज्वलनशील है कि नहीं है। और अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो चार्जिंग लाइन है, यहाँ से इसका जो वाल्व होता है एनआरबी वाल्व, समझ में आ रहा है ना। इस एनआरबी वाल्व को खोल के गैस को क्या कर देंगे, निकालेंगे। जब फ्रिज नया रहती है कंपनी द्वारा जब आती है तो उसमें एनआरबी वाल्व नहीं लगा रहता है, उसको पिंच करके वो लोग लॉक किए रहते हैं। क्या किए रहते हैं? लॉक। तो उस कंडीशन में आप लोग जाएंगे, इस पाइप को काटेंगे। क्या करेंगे? हमारे पास एनआरबी वाल्व इस टाइम होना चाहिए। काट कर एनआरबी वाल्व इस यहाँ तक आती है पाइप ना, लंबी सी 6 इंच का, और उसको वेल्ड करके लगा देंगे स्विंगिंग क्रिया करके। जब इसमें चार्जिंग पॉइंट हम लोगों का फिट हो जाएगा, अब इसके द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। गैस इसमें चढ़ा भी सकते हैं, गैस अंदर मतलब जो है उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो काटते ही यहाँ का अंदर जो गैस होती है वो क्या होगी, निकल जाएगी। अब निकल जाने के बाद जो है अब यहाँ से ड्राई फिल्टर, यार देख रहे हैं ना, कंडेंसर का जो आउटपुट से रहा है ड्राई फिल्टर, इसको पहले हम लोग यहाँ से निकाल कर वेल्डिंग गर्म करके या पीटी पुटर से काट के जैसे भी करके यहाँ से निकालने के बाद इसको हम कंप्रेसर को ऑन करके यहाँ से फ्लशिंग क्रिया करते हैं, ठीक ना। उस कंडीशन में यह हमको देखना चाहिए कि नहीं हम हवा के द्वारा फ्लशिंग कर रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस के द्वारा फ्लशिंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन गैस नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या कि ये तो लाइन ओपन रहेगी, प्लस सक्शन लाइन जो यहाँ पर जुड़ी रहती है, जो कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन होती है यहाँ पर जो जुड़ी रहती है, उसको ट्यूब कटर से काट कर इसको भी क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ताकि यहाँ से हवा खींच सके, यहाँ से हवा खींच सके। और जब ये हवा खींचेगी तो उस कंडीशन में हम लोग फ्रिज ऑन ही रहेगा, और ऑन कंडीशन में हम लोग कंडेंसर को बारी बारी से क्या करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे। प्लस कम से कम 5 या 10 मिनट तक करेंगे। उतने में यदि कचरा इसका साफ हो गया तो ठीक है, नहीं साफ हुआ तो उस कंडीशन में उसको क्या कर देंगे, बदल देंगे। समझ रहे ना, क्योंकि वायुमंडलीय हवा में मॉइस्चर होती है, और वो मॉइस्चर को मतलब हवा को प्रेशर देने पर मॉइस्चर इस लाइनों में जमा होने लगती है। तो ज़्यादा अधिक देर तक जो है हवा के माध्यम से फ्लशिंग क्रिया नहीं करना है, ठीक है ना। 5 से 10 मिनट करने पर अगर मॉइस्चर इसके अंदर का जो जंग कार्बन निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो उस कंडीशन में इस जाली को क्या कर देंगे, बदल देंगे, ठीक ना। बदल या फ्लश क्रिया बदल दें। तो फिर उसके बाद मान लीजिए हम लोगों का ये जो है यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम था हम लोगों ने सही कर लिया, चाहे जैसे भी। अब ये सही होने के बाद यहाँ ड्राई फिल्टर इतना आता है, तो ड्राई फिल्टर को हर गैस चार्जिंग क्रिया में ड्राई फिल्टर को क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। क्योंकि इस ड्राई फिल्टर में एक सिलिका जेल गोली होती है जो नमी को सोखती है, मॉइस्चर को, है ना। और इसके अंदर 2 फिल्टर जाली लगी होती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। वो क्या करती है, जो गैस इसके अंदर से गैस प्रवाह जब होती है तो आगे की ओर कैपिलरी ट्यूब होती है, इसका व्यास बहुत ही पतला होता है, 0.5 mm है ना, या 0.031 इंच से 6 इंच तक होती है ना। तो इतने होल मतलब कि एक बाल के बराबर इसका होल है। इस होल में होकर जो गैस प्रवाह करती है, अभी यहाँ से इसका जो हम लोगों का सुराख है कैपिलरी का,
अब यहाँ से एक भी कार्बन का टुकड़ा इसमें चला जाए, जंग इसमें चला जाए तो जाम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसलिए ड्राई फिल्टर को बदल देना चाहिए। और ड्राई फिल्टर को बदलते समय यदि हमको हमारे पास वर्कशॉप कंप्रेसर या वैक्यूम पंप न हो तो सेल्फ विधि द्वारा इसका वैक्यूम क्रिया करने के लिए पहले से ही ड्राई फिल्टर में एक पाइप एक्स्ट्रा में यहाँ पे जोड़ देंगे। एक पाइप यहाँ पे कंडेंसर जोड़ेंगे, एक पाइप एक्स्ट्रा में हम लोग जोड़ देंगे ड्राई फिल्टर के। अब जब पाइप ड्राई फिल्टर में यहाँ जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कैपिलरी ट्यूब आगे जुड़ जाएगी। उसके बाद ये ओके हो जाएगा। ओके होने के बाद यहाँ से अब ये सब जुड़ गया ना, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो कूलिंग कॉइल को फ्लश करना है। अब कूलिंग कॉइल के यहाँ से सप्लाई देकर यहाँ से जितना हो सके 5-10 मिनट तक फ्लश करेंगे। यदि ऑयल की मात्रा अधिक देर तक आ रही है, 10 मिनट फ्लश करने के बाद भी यदि ऑयल आ रहा है तो उस कंडीशन में आप कस्टमर से बोल के इस कूलिंग कॉइल को भी कार्य कर दे बदलवा देंगे। नहीं तो फिर अगर उसी पर गैस चढ़ा दिए तो फिर कंडीशन ये होगा कि गैस तो पूरा भर दिया लेकिन कूलिंग नहीं प्राप्त होगी सही तरीके से, है ना? यानी कस्टमर जो कहना हुआ, अगर मान लीजिए बहुत दूरी गए आप लोग सर्विस पे तो उस कंडीशन में हम लोगों को नुकसान होगा, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कूलिंग कॉइल को 10 मिनट तक फ्लश करेंगे। अगर नहीं हुआ, ऑयल उसमें का नहीं निकला तो उसको क्या करना है, ठीक है, बदल देना है। बदलने के बाद जो है अब यहाँ से हम लोग इस पाइप को, अगर हम लोगों के पास लीकेज का संभावना होती है, मान लीजिए कभी भी किसी सिस्टम, जैसे आप साइकिल है या मोटरसाइकिल का लीकेज चेक करवाते हो ना, होता कि नहीं होता है? जी सर। उस कंडीशन में हम लोग इसके अंदर ये ट्यूब है, ट्यूब का मतलब होती है एक कापर का ट्यूब, लोहे का ट्यूब या एल्युमिनियम का ट्यूब इसमें लगी होती है ना? इन ट्यूबों में गैस भरेंगे, मतलब हवा भरेंगे, तो नाइट्रोजन गैस भी भर सकते हो या वायुमंडलीय हवा भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके मेन जो सक्शन लाइन का आउटपुट है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ से हवा खींच रही है तो पूरा हवा खींच कर यहाँ से फेंकेगी ना, तो यहाँ पर हम लोग दबाएंगे तो हवा इसमें इकट्ठा होगी नहीं होगी? तो यहाँ पर दबाएंगे हाथ से, तो हाथ से दबाकर भी नॉर्मल लीकेज चेक हो सकता है अगर मान लीकेज है तो। अगर नहीं तो 200 पाउंड अगर रूल नियम के अनुसार भरेंगे तो यहाँ पर चार्जिंग पाइप के माध्यम से प्रेशर गेज को जोड़ देंगे और 200 पाउंड प्रेशर भरकर उसमें लीकेज चेक चारों तरफ कर लेंगे। जब चारों तरफ लीकेज चेक हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, इस एनआरबी वाल को हटाकर फिर से इस लाइन में एक स्वेगिंग करके और इस लाइन को ब्रिजिंग क्रिया कर देंगे। सही तरीके से हो गया ना? अब ब्रिजिंग पूरी तरह से अब हम लोगों का सिस्टम ओके हो गया है। अब हम लोगों को कुछ करना नहीं है, बस वैक्यूम करके क्या करना है, गैस करना है। हम लोगों ने 70% काम कर दिया है। अब उसके बाद जो है जो बचा कुचा काम है उसको करना है। यहाँ से अब लाइन को जब ये लाइन जोड़ेंगे हम लोग तो उस समय वेल्ड रहेगी, क्योंकि नहीं वेल्ड रहेगी तो यहाँ से हम प्रेशर नहीं चढ़ा सकते क्योंकि यहीं से हवा क्या होगी, निकल जाएगी। तो मान लीजिए अब हम लोगों को वैक्यूम करना है, तब ये ड्राई फिल्टर में जुड़े हुए पाइप को फिर से कट करना होगा। क्या करना होगा, कट। यहाँ पर ये लाइन जब कट होगी तो अब इस सिस्टम को ऑन करेंगे तो इसके अंदर का जो भी हवा होगी यहाँ से क्या होगी, तो वो चीज़ हम कैसे देख पाएंगे? उसके लिए हमको चार्जिंग पाइप को, ये मिनी फोल्ड वाल्व है, इस तरह से सिस्टम को जोड़ लेना है। कॉमन में ये मैनिफोल्ड वाल्व के कॉमन में हम लोगों का गैस सिलेंडर जुड़ जाएगा और लाइन 1 में जो होगा हम लोगों का एक चार्जिंग पिन वाला रहेगा। पिन है ना इसमें, चार्जिंग पिन वाला रहेगा और इसमें वाल्व लगी रहनी चाहिए। अब ये नहीं कि वाल्व निकाल दीजिए। अब इसको वैक्यूम करेंगे। क्या करेंगे, हाँ, चलिए जोड़ दीजिए। अब इस तरह से मान लीजिए हो गया ना। अब वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा कि अब सिस्टम को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब ये पूरा वाल्व खोल देना है ताकि इस लाइन का भी वैक्यूम हो जाए, इस लाइन का भी वैक्यूम हो जाए और पूरे सिस्टम का वैक्यूम ड्राई फिल्टर के द्वारा क्या होगा, निकल जाएगा। जब -30 पर चली जाएगी तो उसको फिर से पिंच करके ब्रीजिंग कर देंगे चलते कंडीशन में और उसके बाद कंप्रेसर को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर उसके बाद जो है कुछ 2-4 मिनट के बाद हम सिलेंडर वाल्व को उल्टा करके इसमें क्या करते हैं कि ऑफ कंडीशन में, फ्रीज की ऑफ कंडीशन में गैस, अब वैक्यूम को हटाने के लिए चाहे 5 पाउंड 10 पाउंड 20 पाउंड जितना भरना भर दो, यानी 0 के अधिक होना चाहिए। वैक्यूम उस समय हट जाएगी। जब वैक्यूम हट जाएगी तो अब सिस्टम को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब सिस्टम हम लोग ऑन हो जाएगी तो मान लीजिए जो सिस्टम में प्रेशर चारों तरफ जब नहीं गई रहेगी तो जो हवा हम भरे हैं उसको खींच कर चारों तरफ फैलाएगी तो सुई में कमी, मतलब इसके कंपाउंड गेज की रीडिंग में कमी आएगी ना। तो इसकी एरो जो होती है घटते हुए जहाँ पर जाकर रुकेगा उसके प्लस पॉइंट में हम लोग गैस भरना है। कितना, 10 से 12। अब गैस भरते समय जब वाल्व खोलेंगे तो उसकी रनिंग प्रेशर जो होगी वो कम से कम 70-80 जाने चाहिए। फिर उसके बाद वाल्व बंद करेंगे तो फिर वो बैक अप आएगी। तो जब बैक आएगी तो सुई जहाँ पर रुकेगी 10। तो हम लोगों को यह प्रोसेस कम से कम
जब तक करना है तब तक इसका बैक प्रेशर हम लोगों का ऑन कंडीशन में 10 से 12 पाउंड न हो। जैसे ही 10 से 12 पाउंड हो जाएगा, 2-3 पाउंड 12 से 14 पाउंड भर के यहाँ से झटके में पाइप को क्या करेंगे, खोल के निकालेंगे और उस कंडीशन में हम लोग का ये पाइप गर्म होगा और अंदर वाला कूलिंग पाइप ठंडा होगा और इस तरह से बेहतर कूलिंग हम लोगों को मिल सकता है। और गैस चार्जिंग एरिया का सेल्फ विद्युत जो होता है प्रोसेस इस तरह से पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यस सर। यह विधि हम लोगों का मान लीजिए सक्सेस नहीं हो पाता है, मान लीजिए तो सक्सेस तो हो जाना है, लेकिन एक और विधि है जो कि उसको बोलते हैं वर्कशॉप विधि। कौन सी विधि? वर्कशॉप विधि। हाँ, जैसे मान लीजिए ज़्यादातर पाइप वाइप ना काटना पड़े, सीधे वैक्यूम करके क्या करना है, गैस भरना है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को ज़्यादा ब्रिजिंग करने का वो नहीं रहेगा कि नहीं यहाँ पर काटिए, यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर काटिए, यहाँ पर जोड़िए। उस कंडीशन में वर्कशॉप कंप्रेसर लगाएंगे, वैक्यूम करेंगे और तुरंत गैस का क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। समझा रहे ना? जी सर। वर्कशॉप का प्रयोग कब करना है और सेल्फ का प्रयोग कब करना है, इस कंडीशन में हमारे पास वर्कशॉप कंप्रेसर नहीं है, बहुत दूरी पर गए हैं तो सेल्फ वाला करेंगे। ठीक है ना? अब मान लीजिए पास में है वर्कशॉप कंप्रेसर, हम ले जा पा रहे हैं, हमारे पास है सुविधा, तो उसी के माध्यम से करेंगे। सेल्फ वाला करना जरूरी नहीं। नहीं, समझा रहे?